शिवराज सिंह का कहना है कि मुस्लिम कोई भी घटना होता है तो राहुल और तेजस्वी का जो बयान है चुप्पी साध देते हैं। अभी आज का बयान है, हर जाहिल के का जवाब देना नहीं चाहिए। और मंत्री हैं कौन बोला क्या? जमाना हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं बनने का। हम अपने समाज को जागरूक करें और जो हमारे अधिकार हैं उसको पाने का हम प्रयास करें। या जो पिछड़ गए हैं, जो अल्पसंख्यक पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होगी। कल पार्टियां मुस्लिम समुदाय को बेज़बान बना के रखना चाहती है और जो अल्पसंख्यक समाज है उनको मतलब जो पिछड़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है या शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो इस तरह के सम्मेलन करने का असल मकसद यह है कि साहब आपको दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तब, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तब, दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तब, तो ये सबसे बड़ी खासियत है हमारी देश की कि हमारे देश का जो संविधान है उसके 4 मजबूत पाए। एक कि हमारा देश सार्वभौम होगा, इसमें किसी देश की या सुपर पावर की दखलंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है लोकतांत्रिक होगा, इसमें अक्सरियत फिर आपको अल्पसंख्यक या जो भी लोग हैं उनका बराबरी के हिस्सेदार हो। एक तो ये है वो, और चौथा यह है कि साहब हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक हो। तीसरा मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के तीसरे पाए का आधारशिला है। और चौथा है कि साहब बाद में जुड़ा कि हमारा मुल्क समाजवादी हो, यानी कि जो गरीब हैं या जो पिछड़ गए हैं, जो अल्पसंख्यक पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो मतलब इससे मतलब अल्पसंख्यक में जो ख़ास तौर पे आज जो रखी गई है मीटिंग, वो अपने संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने लोकतांत्रिक हक को पाने के लिए, मजबूत बनने के लिए, और इन्हीं मुद्दों को लेकर लोग जो बहुसंख्यक समाज से हमारा कोई ही नहीं है, मगर अल्पसंख्यक समाज का दुनिया में यह इतिहास रहा है कि जहाँ भी जो अल्पसंख्यक समाज है तो वो कोशिश करता है कि कंपटीशन में आने के लिए दुगनी मेहनत करें। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी, वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। ऐसा है, जो ताकत माइनॉरिटी का जो संविधान में अधिकार मिला है उसको अगर छीनना चाहेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसको हर फ्रंट पे हम लड़ेंगे। विधानसभा के फ्रंट पे लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। हो गया? नहीं, देखिए, आज बेदारी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, क्या कहेंगे जिस तरह से भागीदारी की मांग की जा रही है? हर समाज, देश का हर समाज, खास तौर पे जब ये कास्ट सेंसस हो गया और आर्थिक स्थिति के बारे में भी पहचान बन गई, कहाँ पे क्या स्थिति है, तो हर समाज ये चाहता है कि डेमोक्रेसी का और यह जो हमारे पास संपन्नता है, दौलत है, उसमें उसकी क्या भागीदारी है। तो स्थिति तो स्पष्ट हो गई है। ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद कानून बनते हैं और उसका रिड्रेसल मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है। यही इसीलिए सेंसस होता है, गिनती होती है। आज के दिन में
जो नीति निर्धारित करने वाली सरकारें हैं, जो हम सब लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने देखा कि ये अमुक वर्ग या अमुक इलाके में लोग पिछड़े रह गए हैं सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पे, तो वहाँ कैसे और उनकी मदद पहुँचाई जाए। ये उन कारणों से बनता है। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा हुआ है। आप किसी जगह कानून देख लीजिएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने समाज को जागरूक करें और जो हमारे अधिकार हैं उसको पाने का हम प्रयास करें। इस बैठक से बिहार के मुद्दों पर, बिहार की राजनीति पर क्या असर है? किस पे? बिहार की राजनीति पर आने वाले चुनाव में। बिहार की राजनीति, बिहार में एक इंडिया गठबंधन है जिसको वो इंडी बोलते हैं, और एनडीए गठबंधन को मैं अंडा गठबंधन बोलता हूँ। तो अंडा गठबंधन क्या करेंगे उससे मतलब नहीं। इंडिया गठबंधन जो हमारा गठबंधन है वो मजबूती के साथ समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर के चलेगा, ताकि और तभी अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर के सरकार बनाएंगे, जो ज़रूर बनाएंगे, तब हम आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हम कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुस्लिम कोई भी घटना होता है तो राहुल और तेजस्वी का जो बयान है चुप्पी साध देते हैं। अभी आज का बयान है, हर जाहिल के का जवाब देना नहीं चाहिए। और मंत्री हैं जाहिल, कौन बोला क्या? गिरिराज अरे अब उनका नोटिस क्या लेना? लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा हो, लोगों के अंदर तालीम का म्यार बढ़े। जब तक ले तालीम नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, सियासी शऊर पैदा नहीं होगा, और तब तक ले सियासत में हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। ज़माना इनको हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा बनने नहीं देना चाहता। ज़माना हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं बनने देता। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का यह हिस्सा बने, और इनको अपने भविष्य की खुद चिंता करें, तालीम का ग्रहण करें। इनको कोई दुनिया विदेश से आकर कोई इनके हाथों में कलम नहीं पकड़ाएगा। इसलिए तालीम सबसे ज़रूरी है। मदरसों से लेकर के हर संस्थाओं में तालीम का बेहतर इंतज़ाम किया जाए। अपने बुज़ुर्गों के जो मुल्क के पर शहीद किए गए, मुल्क के लिए जिन्होंने शहीद हुए हैं, उनके भी बात को बताई जाए कि मुल्क का हुब्बुल वतनी का जज्बा कैसे पैदा होता। हमारे नौजवानों के पास ये सब नहीं शऊर है। इन सब चीज़ों का शऊर पैदा होगा, जानेंगे, तभी वो राष्ट्र के प्रति उनकी और भावना तेज होगी, बढ़ेगी। आपका भाषण तो सुने हैं जिसमें भाषण में ये कहा जाता है कि जैसे कि गत 5 सालों पर जो है चाहे जो मुस्लिम समुदाय जिसको वोट करते हैं उनका जो है भागीदारी घटाते चल जा रहे हैं। तो क्या जो है मुस्लिम समुदाय किसके साथ रहेगा? नहीं, भागीदारी अब नहीं घटे। ये सेंसस का रिपोर्ट सभी को के अंदर जागरूकता पैदा कर दिया है। सब लोग आप अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए जो कल तक हुआ अब आने नहीं हो, ये इस बेदारी कॉन्फ्रेंस का भी मकसद है। पॉलिटिकल पार्टियों, मुस्लिम समुदाय अब किसके साथ रहेंगे अभी आने वाले समय में? ये किसके साथ रहेंगे फैसला उनको न करना है। मुस्लिम समुदाय वोटर को फैसला करना, हम वोटर नहीं ना है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम समुदाय को बेज़बान बना के रखना चाहती है।